नमस्कार दोस्तों, चंपारण साइंस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। कैसे तैयारी चल रहा है आप लोग का? उम्मीद है कि अच्छा ही चल रहा होगा। जो बच्चे अभी तक मेरा क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं किया है वह लोग ज्वाइन कर ले, क्योंकि 22/12/2023 यानी आज के दिन से ही क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है। ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों पे अवेलेबल है। अगर ऑनलाइन आते हैं आप तो क्या कीजिए, आप प्ले स्टोर पर जाइए और CSI चंपारण साइंस इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए प्ले स्टोर पे। वहाँ पे एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे हिंदी का नोट्स आपको फ्री में दिया जाएगा। हिंदी का नोट्स का दिया जाएगा फ्री में, तो वहाँ से फ्री में हिंदी का नोट्स लीजिए। और मात्र 299 रुपये में ऑफलाइन के लिए क्लैश कोर्स चलाया जा रहा है। यहाँ देखिए, अगर इस प्ले स्टोर पर जाइएगा तो ये लोगो दिख रहा है आपको, ये वाला लोगो। एक मिनट बाबू, यह जो लोगो है यहाँ पे दिख रहे हैं, प्ले स्टोर पे ऐसा ही लोगो आपको देखने को मिलेगा। इस लोगो को देखिएगा उस पर, तब डाउनलोड कीजिएगा। तो CSI का और भी है, तो ये लोगो आप लोग देख लीजिए। और यहाँ पे मात्र 299 रुपये में ऑफलाइन क्लास कराया जा रहा है। चलिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी, जो चैप्टर का नाम है दही वाली मंगमा। चैप्टर का नाम हो गया आपका दही वाली मंगमा। यह जो चैप्टर है यह कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया? कन्नड़ भाषा में। जैसे हम लोग बिहार में हैं तो भोजपुरी बोलते हैं, बंगाल में है तो उसको बंगाली कहते हैं, उस तरह कर्नाटक में बोले जाने वाली भाषा कन्नड़। यह कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। सबसे पहले इसमें लेखक परिचय जानते हैं। क्या जानते हैं? लेखक परिचय यानी लेखक का नाम। लेखक का नाम हो गया आपका श्रीनिवास। क्या हो गया? श्रीनिवास जी के द्वारा यह लिखा गया है। और इनका जन्म 6 जून 1891 में कर्नाटक में हुआ था। कहाँ हुआ था? कर्नाटक राज्य में इनका जन्म हुआ था। किस तिथि को हुआ था? 6 जून 1891 में हुआ था। ठीक, इनको साहित्य पुरस्कार भी मिला है। क्या मिला है इनको? कौन पुरस्कार? साहित्य पुरस्कार से भी क्या है, ये सम्मानित है। साहित्य पुरस्कार इनको मिला है। और इनको ये जो है कन्नड़ भाषा में लिखा गया। किस भाषा में लिखा गया? कन्नड़ भाषा में। तो इसको हिंदी में अनुवाद, किसमें? हिंदी में अनुवाद B.R. नारायण ने इसको हिंदी में अनुवाद किया है। क्या किए हैं? हिंदी में अनुवाद B.R. नारायण ने हिंदी में अनुवाद किए हैं। अब जान लीजिए, यह दही वाली मंगमा जो है, आखिर इस कहानी का नाम दही वाली मंगमा ही क्यों पड़ गया? यह जो है मंगमा, जो बूढ़ औरत है, जो विधवा है, उसका पति नहीं है, और यह दही बेचती है। क्या बेचती है? दही बेचने का काम करती है। पूछेगा मंगमा क्या काम करती है, तो दही बेचने का। यह पूछेगा एग्जाम में आप लोग से, जो मंगमा क्या बेचती है? दही। क्या बेचती है? दही। तो यह दही बेचने का काम करती है, इसी कारण इस कहानी का नाम हो गया दही वाली मंगमा। अब इस कहानी को थोड़ा हम लोग चलते हैं, तो देखिए कहानी कैसा है।
चलिए दोस्तों, कहानी सुनिएगा तो अंत तक सुनिएगा, ठीक है। तब आप लोग उत्तर दे पाएंगे, अन्यथा आप उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो कहानी आप अंत तक ले सुनिएगा। देखिए, मांगमा जो है इसके घर में 4 आदमी है। कितना? 4 व्यक्ति है मांगमा के घर में। यहाँ देखिए, ये हो गई आपकी मंगमा। कौन हो गई? मंगमा, जो क्या करती है? दही बेचती है। इसका नाम है मंगमा। मंगमा यह दही बेचती है। और इसका एक लड़का है, जिसका नाम नहीं बताया है कहानी में, कहानी में नहीं बताया गया है। इसको कह सकते हैं हम मंगमा का बेटा। क्या कह सकते हैं? मंगमा का बेटा, ठीक है। अच्छा, इसका शादी भी हो गया है। तो इस मंगमा का बहू भी है। यह मंगमा का बहू है। इसका नाम है नगमा। इसका नाम हो गया आपका नगमा। इसका नाम है नजमा। क्या है? नजमा। बहू का नाम हो गया नजमा। इसको कह सकते हैं मंगमा का बहू। मंगमा का बहू कौन है? नजमा है, ठीक। अब इसका एक छोटा लड़का भी है। किसका? नजमा का छोटा लड़का है। इसका नाम ही नहीं बताया गया। इसको कह सकते हैं हम मंगमा का पोता। मंगमा का पोता। मंगमा का पोता। क्या कहेंगे इसको? मंगमा का पोता। अब देखिए, इसके फैमिली में 4 लोग हैं, ठीक है ना। अब देखिए, यह जो है किसके यहाँ दही बेचने जाती थी? तो लेखक के माँ। किसके यहाँ? लेखक के माँ के घर दही बेचने जाती थी। इसको कहते हैं लेखक का माँ। लेखक का माँ, ठीक है। अच्छा, ये जो मंगमा की, इसका गांव का नाम था बैंकटपुर। क्या था? बैंकटपुर। कौन था? बैंकटपुर। इसका घर का नाम था, गांव का नाम क्या था? गांव का क्या था? गांव का नाम बैंकटपुर, ठीक। अब यहाँ से यह दही बेचने जाती थी। किस गांव में? लेखक के गांव में, ठीक है ना। यहाँ दही बेचने जाती थी। यह हो गया आपका रास्ता। का हो गया बाबू? यह रास्ता हो गया, ठीक है। यहाँ पे दही बेचने यह जाती थी। लेखक का गांव है और रोल याद रखिएगा। पूछेगा आपसे, जे मंगमा किस गांव के रहने वाली थी? तो बैंकटपुर, ठीक है। अब देखिए, रास्ता जो है इसमें, यहाँ जाने में लगभग, इस बैंकटपुर से बेंगलुरु जाने में 3 मील। कितना? 3 मील दूर है। कितना है? 3 मील दूर रास्ता तय करके जाती दही बेचने के लिए। अभी रास्ते में ही एक कुआं था, जिसका नाम था अमराई का कुआं। अमराई का कुआं। अमराई का कुआं, ठीक है ना। यह रास्ते में था। यहीं पे जो इसका रास्ता है बीच पात्र में, यहीं पे एक जुआरी रहता था, जिसका नाम है रंगप्पा। यह जुआरी था और शराबी था और बहुत कुछ था, लेकिन अच्छा चरित्र का यह नहीं था, बुरा चरित्र का था, जिसका नाम था रंगप्पा। अब देखिए, मंगमा के घर में 4 फैमिली, एक माँ, उसका बेटा, उसका पत्नी, उसका पोता, ठीक है। ये हो गया हस्बैंड, ये होगी वाइफ। ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा तालमेल है इनमें। अब देखिए क्या होता है, मंगमा का जीवन किस तरह बीतता है। यहाँ पे कहानी अच्छा से सुनिएगा, तब भाई आप उत्तर दे पाएंगे, अन्यथा नहीं दे पाइएगा। यह जो मंगमा है, सुबह उठती है, गाय को खिलाती है और दूध दुहाना, फिर उसको दही जमाना, और दही जमने के बाद क्या करती है, सुबह उठकर
ले जाती है गांव में बेचने के लिए। कहाँ जाती है? लेखक के गांव में जाती है बेचने के लिए, डेली जाती है, रोजीना इसको यही काम है दही बेचना। तो और कहीं जाए या ना जाए, लेकिन लेखक के घर जाकर दही यह देती है। तो क्या होता है बीच में यह जाती है यहाँ पे लेखक के माँ के पास, तो यहाँ पे बैठ कर क्या करती है? गप सब रोजीना होता है, जब भी जाती है तभी क्या करता है? दोनों भी बैठ के 10 मिनट 5 मिनट गप करता है लोग। अब जानबे करते हैं जो दो औरत जब एक साथ बैठेगी तब क्या गप करेगी? अपना घर की कहानी और वो अपना घर की कहानी तय करेगी, यानी गप सप करेगी। एक दिन गई दही बेचने के लिए यहाँ पे, तो इसके घर में एक छोटा लड़का था। क्या था? छोटा लड़का। तो ये बोली मंगवा जी, माँ जी को बुलाइए। अच्छा देखिए, यह मंगवा जो थी लेखक के माँ को माँ जी कहती थी। क्या कहती थी? माँ जी कह के बुलाती थी, ठीक है ना। तब बोली जब मंगवा को थी लेखक को बुलाइए, सॉरी लेखक के माँ यानी माँ जी को बुलाइए। तो लड़का बोला ना, हम ऐसे नहीं बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे? जब आप हमको हथेली पर दही दीजिएगा तब बुलाएंगे। तो क्या करती है? इसको हथेली पर दही देती है बच्चा को, और बच्चा खुश होकर कहा जाता है बुलाने के लिए। तो वो आती है तो कहती है, माँ जी कहती है यह मेरा जो बच्चा है सोना जैसा। कैसा? सोना जैसा है। तो मंगवा कहती है हाँ अभी है सोना जैसा, लेकिन जैसे शादी होगा क्या होगा? शादी होने के बाद यह क्या हो जाएगा? बीवी का हो जाएगा, माँ का छोड़ देगा साथ। ठीक, अभी आपको सोना जैसा है, लेकिन आगे चल के क्या होगा यह भगवान जानते हैं। क्यों बोली मंगवा? क्यों बोली? क्योंकि यह जो थी अपने हस्बैंड वाइफ, ये दोनों था हस्बैंड वाइफ। ये जो औरत थी कौन? नजमा। यह चाहती थी जो हम घर में मालिक बन के रहे। क्या बने? मालिक बन के रहे। लेकिन मालिक वही बनता है जो सब जानता हो, पैसा कहाँ से आता है, कहाँ से आएगा, ये सब जो कमाता है वही जानता है मालिक का हाल क्या होता है। तो यह जानते जी हम क्या बने? मालिक बने। लेकिन मंगवा जो थी यह नहीं चाहते जी अभी बहू मेरा इतना भार संभाले। तो क्या हुआ? ऐसा ही गप सप इन लोग में यहाँ पे होता था। इनका यही काम था दही देना। और ये जो था महीना पे, जैसे हम लोग देते हैं दही ले जाते हैं, दही या दूध जो भी देते हैं तो 1 महीना पर हिसाब होता है, ठीक है ना। ये भी क्या करती थी? 1 महीना पे हिसाब लेन देन करती थी मंगवा। एक दिन क्या दही बेच के आई, तो ये जो थी नजमा ये अपने बेटे को पीट रही थी। क्या कर रही थी? पीट रही थी। अभी बोली कौन? मंगवा बोली क्यों रे राक्षसी, क्यों रे राक्षसी, इतने छोटे बच्चे को तुम काहे पीट रही है, क्यों पीट रही है? तो ये बोलती है नजमा हमारा बेटा है, हम इसको मारें, हमारा अधिकार है मारने का, हम काहे नहीं मारेंगे? माँ जी आपको एक में रहना तो रहिए, न तो अन्यथा कह दीजिए हम कहा अलगे आपको खुद कर दें। देखिए तो ये बोलती है मंगवा बोलती है अच्छा ठीक है आने दो मेरे बेटे को, तब हम उससे तुम्हारा शिकायत करती हूँ। तो क्या होता है यहाँ पे, यह जैसे आता है इसका मंगवा का बेटा आता है, ठीक है, तो बोलती है मंगवा जी बेटे हम उसको डांट रहे थे तो उल्टे दुगो सुना दी। तो ये बोला कौन? मंगवा का बेटा माँ आपको अलगे रहना है तो सोच मन से कह दीजिए कि हम अलगे रहें, झगड़ा झगड़ी करने में कुछ नहीं मिलता है। तो यह माँ यानी मंगवा कुछ नहीं बोली, चल गई अपना दही बेचने के लिए। अब जैसे जाती है दही बेच के उधर से आती है तो देखिए अपना इसका घर में यानी इसका रूम में बर्तन वर्तन इधर अलगे बर्तन सब रखा हुआ था। तो माँ समझ गई, मंगवा यानी समझ गई जी आज से हमको अलगे कर दिया। क्या कर दिया है लोग? अलगे। देखिए 9 महीना अपने पेट में रखी माँ, उसके खाने के लिए कितना दिक्कत हो रहा है, खाना उम्र नहीं है उसको बनाने के लिए, यानी दही बेचेगी कि माल जल खिलाएगी या खाना बनाएगी, दिक्कत हो रहा है थोड़ा। तभी क्या करता है इसका लड़का अलगे कर देता है। माँ करती है कुछ नहीं बोलती है, अपना अलगे बना के खाना खाने लगती है। तो यह तीनों का खाना एक ठार बनता है और मंगवा का खाना एक जगह बनने लगता है, ठीक। अब क्या होता है यहाँ पे, कुछ दिन बीतता है ऐसा ही। तो ये मंगवा जो थी पैसा गोटा ली थी कुछ, अब खाने वाला कम हो गया था क्योंकि 3 आदमी का खाना अलग बन रहा था। तो ये बोलती है माँ जी से, माँ जी हमको मखमल का ब्लाउज सिला दीजिए।
कैसे ले लीजिए, मखमल का ब्लाउज बहुत अच्छा लग रहा है, हमारा मन है, इच्छा है मखमल का ब्लाउज पहने। तो माँ ने मखमल का ब्लाउज सिलवा दिया। उस समय मखमल के ब्लाउज का दाम था 8 रुपया। पूछेगा एग्जाम में, जब मखमल का ब्लाउज कितना में सिलाया गया था, तो 8 रुपया। कितना में? 8 रुपया, याद रखिएगा। तो सिलवा दी और 8 रुपया उससे ले ली। तब क्या होता है, वहाँ पे पेन के जैसे निकलती है मांगमा दही बेचने जा रही है, तो वहाँ पे 4-5 व्यक्ति थे, ठीक है। वहीं पे नजमा कहती है जी देखिए ना, बुढ़ारी में कहा मखमल का ब्लाउज पहन रही है। इसको अच्छा नहीं लगा, किसको? मांगमा को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि शिकायत हुआ। तो ये बोली कि नजमा बोली जो हमको पहनना चाहिए तो ये पहन रही है, बुढ़ारी में यही पहन रही है। तो ये बोलता है कौन? इसका बेटा सही बात बोल रही है, जो मेरा पत्नी कह रही है हाँ हमको पहनना चाहिए, तो आप माँ पहन रहे, अच्छा नहीं दिख रहा है। तो ये बोलती है माँ, जो शादी में जो क्या बोलते हैं कान में के सब दिए थे, वो कहाँ से आया था? हम ही नहीं दिए थे। तो ये बोलता है इसका बेटा, जे माँ सोच मन से कहिए, वो चाहिए आपको झुमका कान में के नाक में के, तो आपको दे देते हैं, इतना बोलिए मत। वहाँ पे कहानी मतलब उतना कुछ बोला चाली होता है। उसके बाद फिर आगे के दिन आता है, तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे यह 2-3 महीना बीतता है वहाँ पे, तो ये रंगप्पा, कौन है? रंगप्पा, जो कि जुआरी था। यह रास्ते में क्या करता है, जैसे यहाँ पे इसका एरिया है, यह रंगप्पा का पूरा जो है ये एरिया है, ठीक है ना, जितना सुनसान रास्ता है इसका एरिया है। अब ये जैसे ही एंट्री करती है इस एरिया में, तो रंगप्पा इसका पीछा लग जाता है और पैसा मांगने लगता है। बोलता है जो हमको उधार तुम दे दो, हमको उधार रुपया दो, फिर हम बाद में क्या करेंगे, तुमको लौटा देंगे। लेकिन यह डरती है, तब वो ये बात बोलती है माँ जी से, जी माँ जी मेरे पीछे एक जुआरी है जो लग गया है, आप पैसा क्या कीजिए, इसको अपने पास रख लीजिए, नहीं तो वो क्या करेगा, छीन लेगा। अब ये सब बात जो है इसको पता चलता है, किसको? इसका बेटा के और नजमा को पता चलता है जे माँ के पास पैसा हो गया है और कोई छीनना चाहता है, ठीक है। तब देखिए क्या होता है, तब यह जो इसका पोता था इसको भेजती है कहाँ, मांगमा के पास भेजती है। देखिए झगड़ा हुआ था, तब एक बार नहीं भेजा अपने बेटा को जाओ दादी के पास, लेकिन जब झगड़ा नहीं होता है, जाता था मैं उसका पोता, तो उसको पिटती थी, ये काहे दादी के पास गया है। लेकिन जब इसको मनाना था मांगमा को, तो ये भेजती है कि बेटा जा दादी के पास नहीं रहना खाना। तो मांगमा बोली चलो बेटा बहू मेरे साथ नहीं है, लेकिन मेरा पोता मेरे से कम साथ है ना, खुश है। और जाती थी यहाँ का लेखक के यहाँ दही देने, तो रास्ते में से इसके लिए मिठाई लेकर आती थी। किसके लिए? अपने पोते के लिए मिठाई लेकर आती थी और यह खुश हो जाता था, ठीक। उसके बाद जैसे 2-3 दिन बीता, तो दोनों आदमी कौन, नजमा और इसका बेटा दोनों आदमी क्या किया, गया लोग माँ के पास माफ़ी मांगा लोग, कि माँ जी हमसे गलती हो गया है, माफ़ कर दीजिए, और आज से अब क्या करेंगे, आज से जितना भी काम है हम करेंगे, आप चुपचाप घर में बैठिए और खाइए। यह दही जो बेचना है आज से हम जाएंगे बेचने, आप चुपचाप बैठिए और खाइए। तो मांगमा भी यही सोचती थी, जो हमको क्या लेना देना है, खाना है और रहना है। अब मन उड़े तब भी आप मांगमा कहती है, जब हम ठीक है बेचो बहू, अब मन उड़ेगा तब कभी हम भी चल जाएंगे दही बेचने के लिए। तो बोला ठीक है, आपका मन उड़ेगा तो चल जाइएगा बेचने के लिए। यहाँ पे कहानी क्या होता है, खत्म हो जाता है। आप लोग क्या कीजिए, 7 बजे शाम में, आज डेट है आपका कितना, 22/12/2023, ठीक है। 7 बजे शाम में इसका एग्जेक्टिव हम लाइव लेके आएंगे। आप लोग इसको कहानी को एक बार सुनिए, 2 बार सुनिए, और शाम में जब लाइव आएंगे तो गारंटी देते हैं जो एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ पाइएगा। जितना एग्जेक्टिव होगा 20 हो या 25 हो, सब का सब आप इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। कहानी एक बार सुनिए, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और क्रैश कोर्स ऑफलाइन में
प्ले स्टोर पर जाइए, CSI चंपारण साइंस इंस्टीट्यूट लिखिए, वहाँ पे प्ले स्टोर डाउनलोड एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और हिंदी का नोट्स वहाँ पे PDF के रूप में फ्री में दिया जाएगा आपको। उसका कोई चार्ज नहीं है, निःशुल्क है। तो आप इसका फ़ायदा उठाइए और अपने दोस्तों से भी यह शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, तो हमको उम्मीद है कि आपको कहानी समझ में आई होगी। कहानी समझ में आई है तो कमेंट कीजिए। जिसके आगे वाला चैप्टर यानी 2 चैप्टर है धरती विश्वास, उसका भी वीडियो हम बनाएं और आपको दें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उठा पाएँ। थैंक यू।